हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आपसे भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे और प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा जो प्रैक्टिकल चल रहा था, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे एनिमल एंड प्लांट सेल को, जिसमें आपने एनिमल सेल में लिया था चीक सेल को और प्लांट सेल में आपने लिया था अनियन सेल को। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे थ्योरी की बात कर चुके हैं और आपने यहाँ पर देखा एनिमेशन के थ्रू किस प्रकार से आप क्या करेंगे, सेल को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आप वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से अपनी सेल को ऑब्जर्व करेंगे और इसी के साथ हम सिमुलेटर में देखेंगे कि जब आपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस को यहाँ पे यूज किया था तो आपके पास सेल्स की कैसी इमेजेस यहाँ पर आई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक आपने बात की है यहाँ पर दोनों प्रकार की सेल्स की। हमने सबसे पहले कोशिका के बारे में जाना, कोशिका क्या होती है। इसी के साथ आपने दो प्रकार की कोशिकाओं की बात की थी, एनिमल और प्लांट सेल की। दोनों में आपने क्या देखा, यहाँ पर डिफरेंस भी देखा था। आपने देखा कि क्या क्या सेल ऑर्गेनेलिज इनमें पाई जा रही हैं और क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये आपके पास फीचर्स आए हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और हम बात कर रहे थे कि कैसे आप अपने सेल को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं आपने एनिमेशन में अभी तक क्या समझा है। उसके बाद हम वीडियो में जानेंगे, जिसमें आपके पास आएगा रियल लैब प्रोसीजर। ठीक है, onion and cheek cells. Onion peel. To do the experiment we require cover slip, glycerine, glass slides, onion, watch glasses, distilled water, saffron in solution, forceps, brush, needle, compound microscope. चलिए, तो आपको जो मटेरियल है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, किस मटेरियल का क्या फंक्शन होता है। तो आप साथ साथ में देखते चले जाएंगे। Blotting paper. Procedure. Take some distilled water using a dropper and put it in a watch glass. Take half a piece of onion from the watch glass and remove a leaf from the onion piece. Remove a piece of transparent onion peel with the forceps. देखिए, आपको ये पता है ये प्रोसीजर क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो आपको ये देखनी है कि जब भी आप अनियन पील को रिमूव कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे सेल्स को, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सेल वॉल है वो आपकी डिस्टर्ब हो गई है या न्यूक्लियस आपका डिस्टर्ब हो गया है। आप क्या करेंगे, सावधानी से निकालेंगे जिसकी आपकी अनियन पील एकदम स्मूथली निकल जाए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। Put the epidermis into the watch glass containing water. Take some saffron in solution using a dropper. चलिए, अब आपको ये पता है कि हम सैफ्रनिन का यूज यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी स्लाइड को माउंट करना है। Put a few drops of saffron in solution into another watch glass. Using a brush, transfer the peel into a watch glass containing saffron in solution. Heat the epidermis for 30 seconds in saffron in solution so the peel can become steamed. Using the brush, take the peel from the saffron in solution and put it into the watch glass containing distilled water. Using a dropper, take some glycerine and put 2 to 3 drops of glycerine in the middle. देखिए, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी क्यों हमने क्या क्या सैफ्रनिन लिया है, क्योंकि आपको क्या करनी है, स्लाइड को माउंट करना है। उसके बाद क्यों आपने अपनी जो आपका मटेरियल था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो कि आपका अनियन पील है, क्यों फिर से आपने उसे वॉश किया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर हो गया है तो वो वहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, स्लाइड में आपने ग्लिसरीन लिया है। क्यों लिया है आपने कहा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कवर स्लिप का यूज कर सकते हैं। Of a dry glass slide. Using the brush, transfer the peel to the slide containing glycerine. Take a cover slip and place it gently on the peel with the help of a needle.
Remove the extra glycerine using a blotting paper. View the slide under the compound microscope. Observations. A large number of regularly shaped cells are lying side by side. Each cell has a distinct cell wall. A distinct nucleus is present on the periphery of each cell. Lightly stained cytoplasm is observed in each cell. A large vacuole is present. चलिए, ये आपके पास आई है आपकी एनिमल सेल और उसके आपके पास अलग अलग ऑर्गेनेलीज आई हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल से आपको ये पता चला कि आपकी जो प्लांट सेल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं। आपको हर एक का फंक्शन पता होना चाहिए, जैसे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस आपको पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि साइटोप्लाज्म ही वो लिक्विड है जिसमें कि सारी ऑर्गेनेलीज आपको पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल, वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है और दोनों वैक्यूल में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। In the center of each cell, surrounded by the cytoplasm. Conclusion. All cell walls and large vacuoles are clearly observed in all cells, and the cells in the observations are plant cells. Human cheek cells. To do the experiment we require. चलिए, अब आप करेंगे एनिमल सेल को यहाँ पर ऑब्जर्व। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मटेरियल देखिए, प्रोसेस देखिए क्या हुआ, और लास्ट में आपने ऑब्जर्वेशन अपना देखना है। Toothpick, cover slip, methylene blue solution, glycerine, glass slide, distilled water, brush, needle, compound microscope, filter paper. Procedure. Take some distilled water using a dropper and put it in the middle of the glass slide. Take a clean toothpick and gently scrape the inner side of the cheek. Rub the scrap on the glass slide that contains water. आपको छोटी छोटी जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर देखने हैं कि क्यों आपने क्या क्या रब किया, क्योंकि जो आपकी चीक सेल थी उसमें बहुत सारी जो सेल्स हैं वो आपके टूथपिक पर आ गई हैं। आपने क्या करना है, सेल्स को अलग अलग रिमूव किया जिससे कि आप क्या कर सके, जो सिंगल सेल है उसे ऑब्जर्व यहाँ पर कर सके। Mix the mixture using a needle and spread it. Take methylene blue solution using a dropper and add a few drops to the mixture on the slide. After 2 to 3 minutes, remove excess water and stain using a blotting paper. Take glycerine using a dropper and add a few drops of glycerine to the test mixture. Take a clean cover slip and lower it carefully on the mixture by using a needle. Using a brush and needle, press the cover slip gently to spread the epithelial cells. Remove extra liquid around the cover slip using a blotting paper. View the slide under the compound microscope. Observations. A large number of flat and irregular shaped cells are observed. The cells do not have a cell wall. However, each cell has a thin cell membrane. A deeply stained nucleus is observed in the center of each cell. No prominent vacuole is observed in the cells. Conclusion. As the cells observed. ये आपका कंक्लूजन है। आप क्या करेंगे, दोनों सेल को यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये था आपका एनिमेशन। अब देख लेते जो रियल लैब प्रोसीजर होता है वो आपका किस प्रकार से होता है। Onion and cheek cells.
The cell is the basic structural and functional unit of all known living organisms. Some organisms, such as bacteria, are unicellular, consisting of a single cell. Other organisms, such as humans, are multicellular, having many cells. A cell mainly consists of a fluid-filled space. देखिए, ये आपको बता रखा है सेल का स्ट्रक्चर। इस सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सेंटर में दिखा रखा है न्यूक्लियस। ये आपके पास आए हैं ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप देख रहे हैं कि आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, एसईआर और आरईआर। यानी कि आपको कहा गया था कि आपके पास आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो आपके पास सॉफ्ट वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आया है, गोल्जी अपैरेटस आए हैं। ये सारी ऑर्गेनेलीज जो आती हैं उसके आपको फंक्शन पता होने चाहिए। जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा था आपने एक एक करके जाना था कि किस ऑर्गेनेलीज का जो काम है वो क्या है। Cytoplasm and is surrounded by a cell membrane. The cytoplasm contains a nucleus, mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum. देखिए, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखा है और ये जो आपको छोटे छोटे गोले जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये है आपके राइबोसोम्स। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही रफ हो गया है। फंक्शन क्या है राइबोसोम का, यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। Ribosomes and vacuoles. Plants have an additional boundary wall called the cell wall, which is absent in animal cells. Plant cells have large liquid-filled vacuoles, which occupy most of the volume in the mature plant cell. Plant cells also contain chloroplast. ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपको जो आपकी यहाँ पे लीफ है प्लांट की, उसमें आपने पढ़ा था कि यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें आपने कहा था पहले एपिडर्मिस पाई जाएगी, अपर एपिडर्मिस है, फिर मीजोफिल सेल्स है और फिर लोअर एपिडर्मिस है। ये आपको दिखा रखा है मीजोफिल का सेल्स। ठीक है, जिसमें आपको बता रखे हैं यहाँ पे ग्रैनम के बारे में बात की गई है। और ग्रैनम में जब आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में तो आप कहेंगे कि यहीं पे क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी और यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी और तब जाके फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी यहाँ पर होती है। ठीक है, which is absent in animals. To prepare a stained temporary mount of an onion peel. To do the experiment we require cover slip. चलिए अब आप ध्यान से देखिए, जो जो मटेरियल आप देख रहे हैं अभी तक आपने एनिमेशन में देखा था, अब आप रियल में जो पिक्चर्स हैं वो देखेंगे कि क्या क्या होती है। जैसे कि आपको कवर स्लिप दिखाई गई है छोटी छोटी सी, ये जो आपको कवर स्लिप आई है आपके पास, ग्लिसरीन, ग्लास स्लाइड, ये है आपकी स्लाइड जो कि आपने कई बार यूज भी की होगी। ये आपकी क्या होती है, स्लाइड होती है। अनियन, वॉच ग्लासेस, डिस्टिल्ड वाटर, सैफरन इन सॉल्यूशन, फॉरसेप्स। देखिए ये आपके पास आता है फॉरसेप, सैफरन इन सॉल्यूशन, फॉरसेप। ये है हमारा फॉरसेप, जिससे कि आप क्या करते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे आप उठाने का काम करते हैं। ठीक है, ब्रश, नीडल, compound microscope, blotting paper, and a dropper. Procedure. Pour some distilled water from a bottle into a watch glass. Take half a piece of onion and remove leaves from the onion peel. अब आपको ये देखना है कि आपको अनियन पील को कैसे रिमूव करना है। Please remove a piece of transparent onion peel with a forceps. ये आपके पास जो आया है वो है अनियन पील, जो कि आपको बताया जा रहा है कि ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो वॉच ग्लास में आपने पानी लिया है उसमें आपने क्या किया, अनियन पील को डाल दिया है। Epidermis into a watch glass containing distilled water. Take some saffron in solution using a dropper. Put a few drops of saffron in solution into another watch glass. Using a brush, transfer the peel into the watch glass containing saffron in solution. Keep the epidermis for 30 seconds in saffron in solution so the peel can become stained. Take the peel from the saffron in solution using the brush and put it in the watch glass containing distilled water. Using a dropper, take some glycerine and put 2 to 3 drops of glycerine in the middle of a dry glass slide.
ध्यान दीजिए, आपको ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ग्लिसरीन यहाँ पे यूज़ करना है, जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट ड्राई ना हो और वो स्टेबल यहाँ पर रहे। Transfer the peel to the slide containing glycerine using the brush. Take a cover slip and place it gently on the peel with the help of a needle. और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार है, जिसमें आप क्या करेंगे, अनियन पील को स्टडी करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से स्टेन हो गया है, यानी कि कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है। इससे जो अलग अलग पार्ट्स होंगे या जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज होंगी वो आपको क्लियरली दिखाई देंगी। Remove the extra glycerine using a blotting paper. Take the glass slide and place it under the compound microscope. View the slide under the compound microscope. Observation. A large number of regularly shaped अब आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, कुछ ईंट जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। बीच में जो आपको डार्क कलर के लाइनिंग दिखाई दे रही है वो आपकी क्या आ जाती है, आपकी यानी कि जो अनियन सेल है उनकी क्या आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है। ठीक है, तो आप लेवलिंग देखिए किस प्रकार से आप करेंगे। shaped cells are lined side by side. Each cell has a distinct cell wall. A distinct nucleus is present on the periphery. अब ध्यान दीजिए, ये आपको न्यूक्लियस दिखाया गया। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, आपने कहा सेंटर में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ज्यादातर जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं वो साइड में दिखाई दे रहे हैं। यही छोटे छोटे से डिफरेंसेस है जो कि आप दोनों प्रकार के सेल्स में देखेंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। Of each cell. Lightly stained cytoplasm is observed in each cell. A large vacuole is present in the center of each cell, surrounded by the cytoplasm. Conclusion. As cell walls and large vacuoles are clearly observed in all cells, the cells in the observations are plant cells. देखिए, अब आपको ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। तो आपने क्या किया, जैसे आपने स्लाइड को देखा, आप अपनी ऑब्जर्वेशन वहाँ पर खुद नोट कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखिए आप लोग। Caution. Use a brush to transfer peel from one apparatus to another. अब यहाँ पे कहा गया कि आप ब्रश का यूज करेंगे जब आप अनियन पील को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में या फिर एक वॉच ग्लास से दूसरे वॉच ग्लास में डाल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए ताकि जो यहाँ पर अनियन पील है उसमें जो ऑर्गेनीज हैं वो डिस्ट्रॉय यहाँ पर ना हो। ठीक है, Staining of the peel should neither be too dark nor too light. अब जब आप स्टेन करेंगे तो आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं, ताकि अलग अलग ऑर्गेनीज आपको क्लियरली विजिबल हो। Extra glycerine stain should be removed by using blotting paper. अब आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को आप यहाँ से रिमूव करेंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको नोट करनी है। To prepare a stained temporary mount of human cheek cells. चलिए, अब आपके पास आती है एनिमल सेल। किस प्रकार से आप करेंगे देखिए। To do the experiment we require toothpick, cover slip, methylene blue solution, glycerine, glass slide, distilled water, brush, needle, compound microscope, filter paper, and a dropper. Procedure. Pour some distilled water from a bottle in the middle of a dry glass slide. Take a चलिए, अब आप देखिए किस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे होंगे आप सेम यही मेथड वहां पर यूज करेंगे। clean toothpick and gently scrape the inner side of the cheek. ये आप क्या कर रहे हैं, आप इसी प्रकार से अपनी जो चीक सेल है वो आप निकालेंगे। बहुत प्रेशर से आपको नहीं निकालना है, आप इजीली सॉफ्ट हाथों से क्या करेंगे, चीक सेल को निकालेंगे और वो टूथपिक पर आपके बहुत सारी सेल्स आ भी जाएंगी। Rub the cheek tissue on a glass slide that contains water. Mix the mixture using a needle and spread it. Take methylene blue solution using a dropper and add a few drops of it to the mixture on the slide. After 2 to 3 minutes, remove excess water and stain using a blotting paper. अब आप क्या करें, जो एक्स्ट्रा आपका वाटर है वो आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, ध्यान से करनी है। अगर आप ज्यादा पानी यहाँ पर डालते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकल सकती हैं।
Take glycerine using a dropper and add a few drops of glycerine to the test mixture. Take a clean cover slip and lower it carefully on the mixture using a needle. तो आप ध्यान दीजिए, जब आप कवर स्लिप लगा रहे होंगे तो आप इसी प्रकार से रखेंगे। पहले आपने यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ से आप नीडल से अपनी जो कवर स्लिप है उसे पकड़ के रखेंगे और बहुत धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जो कवर स्लिप है उसे नीचे की ओर छोड़ेंगे ताकि यहाँ पे बबल्स ना बने। Using a brush and needle, press the cover slip gently to spread the epithelial cells. Remove extra liquid around the cover slip using a blotting paper. Take the glass slide and place it under a compound microscope. View the slide under the compound microscope. Observation. A large number of flat. चलिए अब ध्यान दीजिए, आपकी स्लाइड कुछ इस प्रकार से आई है। यहाँ पर आपको सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है, एक तो चीज ये है। दूसरा आपने क्या देखा, जो न्यूक्लियस है वो आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, आपके क्या है, न्यूक्लियस है। तीसरा आपने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वैक्यूल आपको नहीं दिखाई दिए हैं, तो कैसे आप लेवलिंग करेंगे, ध्यान दीजिए आप। At an irregular shaped cells are observed. अब यहाँ पे आपको बताया गया कि जो सेल का शेप आपके पास आया है वो इरेगुलर आया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपके पास जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, वाइवा क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब आपने ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व किया था तो शेप कैसा दिखा आपको, ठीक है। आपने क्या कहा, इरेगुलर आपको शेप दिखा। The cells do not have a cell wall. However, each cell has a thin cell membrane. A deeply stained nucleus is observed in the center of each cell. No prominent vacuole is observed in the cells. Conclusion. If the cells observed do not have cell walls or prominent vacuoles, the cells of the specimen on the slide are animal cells. Precaution. Ensure toothpick used to scrape the cheek is clean so as to not cause infection to the cheek. Extra stain. चलिए यहाँ पे प्रिकॉशंस में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि टूथपिक आप क्लीन यूज करेंगे और एक बार में एक ही टूथपिक आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके पास सेम आती है कि आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा स्टेन नहीं करना है, एक्स्ट्रा वाटर आपको रिमूव कर देना है और कवर स्लिप आपको क्या करनी है, आराम से लगानी है। Should be removed by using blotting paper. चलिए अब आपके पास आता है कि सिमुलेटर में आपने क्या देखा। यहाँ पर आपको सारी चीजें आप कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ इतना यहाँ पर देखना है कि आपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस को जब यहाँ पर यूज किया आपके पास इमेज कैसे आई है, ठीक है। कैसे स्लाइड को प्रिपेयर करना है ये आप जान चुके हैं, आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप व्यू में किस प्रकार से आपके पास इमेजेस आती हैं। आपके पास अनियन सेल है, सबसे पहले हम 10x का लेंगे, लोअर पावर का लेंगे, ठीक है। ये आपके पास 10x का आ गया है। चलिए तो आपने क्या देखा, जब आपने 10x का यहाँ पे लेंस यूज किया तो आपको कुछ इस प्रकार की इमेज दिखाई दी। अगर आपने यहाँ पे 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया तो आपको क्या होगा, और क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पर देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर जो सेल्स हैं वो क्लियरली विजिबल है। आप देख सकते हैं सेल वॉल कहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैक्यूल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्लियरली क्या है, विजिबल है। चलिए इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे। अगर यहाँ पे आपने चीक सेल को ऑब्जर्व किया है तो आपने क्या देखा, यहाँ पर यह आपके पास क्या आई है, जो ह्यूमन चीक सेल है उसकी आपके पास इमेज आई है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो कि आपके वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टेन सेल ऑफ एन अनियन पील। अनियन पील को स्टेन करने के लिए आपने क्या यहाँ पे यूज किया था, आपने कहा कि हमने सैफ्रनिन का यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। सेकेंड है, टू ऑब्जर्व द सेल in an onion peel we should prepare a slide of which part of the onion। अनियन के कौन से पार्ट का आपने यूज किया था, आपने कहा थिन लेयर ऑफ फ्लैशी अनियन लीफ, ठीक है। सेकंड में आपके पास आता है, इन द एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ सेल्स व्हाट इज द माउंटिंग मीडियम यूज्ड। आपने माउंटिंग मीडियम क्या यूज किया था, तो इनमें से आपने कहा आपने ग्लिसरीन को यहाँ पर यूज किया था।
नेक्स्ट है वाई इज द टेम्परेरी माउंट स्लाइड माउंटेड इन ग्लिसरीन। आपने क्यों ग्लिसरीन में यूज किया? क्योंकि आपने कहा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ड्राई होने से बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट है वाई आर सेल्स स्टेन। किस सेल को क्यों स्टेन किया जाता है? आपने कहा टू हाईलाइट द सेल ऑर्गेनेलीज, क्योंकि आपको क्या करने हैं, अलग अलग ऑर्गेनेलीज को क्लियरली क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट है वेयर इज द सैंपल collected when preparing a temporary mount of a human cheek cell। आपने कहा इनर साइड विद अ टूथपिक। ठीक है, ऊपर ब्लेड कहा गया है, ब्लेड से आप नहीं करेंगे क्योंकि कट सकता है। आप क्या करेंगे, टूथपिक का यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको कहा गया है while preparing a temporary mount of a cheek cell teacher asked Roy to pick up the stain। he had 4 bottles A B C D containing methylene blue, glycerin, distilled water and Canada West respectively, which one should he pick। उसे कौन सी यूज करनी चाहिए? तो आपने कहा उसे करना चाहिए मिथाइलिन ब्लू, क्योंकि आपने मिथाइलिन ब्लू ही पढ़ा है जब आप ह्यूमन सेल के बारे में बात कर रहे थे या एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट आपके पास आता है इफ देयर इज अ एक्स्ट्रा स्टेन ऑन द स्लाइड हाउ इज इट रिमूव। आपने कहा कि कैसे आप रिमूव करेंगे अगर एक्स्ट्रा स्टेन आ गया। आपने कहा सोकिंग विद अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है गिव बिलो आर 4 ऑपरेशंस फॉर प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। फर्स्ट में आपको कहा गया टेकिंग स्क्रैपिंग फ्रॉम इनर साइड ऑफ चीक एंड spreading it on a clean slide। सेकंड कह रहा है putting a drop of glycerin on a material। तीसरा कह रहा है adding 2 to 3 drops of methylene blue। चौथा कह रहा है raising the mouth with a fresh water and disinfect solution। the correct sequence of this operation is। अब देखिए जब आपने क्या किया था, ह्यूमन सेल को आपने ऑब्जर्व किया था तो आपको सीक्वेंस बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपने पूरा सीक्वेंस अच्छे से पढ़ा है। कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस आएगा, सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाई इज द कवर स्लिप पुट ऑन द माउंटेन मटेरियल ऑन अ स्लाइड एवरी जेंटली। ठीक है, तो उसका आंसर आपके पास आता है अवॉइड एंट्री ऑफ एयर बबल्स। क्यों, आप जब आप कवर स्लिप को लगाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि वहां पे कोई बबल्स ना बने। नेक्स्ट कहा गया ऑर्गेनिज्म लैकिंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है और न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसे आप क्या कहते हैं? आपने कहा उसे आप कहते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है, और सेकेंड लास्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है while observing a stain mount of onion peel under a high power compound microscope the center part of the cell takes very little stain। what is the name of this part of the cell। तो आपको ये पता है कि ज्यादातर जो प्लांट सेल होती है वो वैक्यूल के थ्रू कवर होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसे वैक्यूल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द शेप ऑफ ह्यूमन चीक सेल। तो आपने पढ़ा था कि जो ह्यूमन चीक सेल है उसका जो शेप होता है वो यहाँ पर इरेगुलर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है व्हेन viewing under a microscope what is the color of the cell wall of an onion peel after being stained in saffronin। ठीक है, तो आपने कहा क्या कलर था, पिंकिश रेड आपको दिखाई दिया वहां पर कलर। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है a human cheek cell stained in a methylene blue and mounted in glycerin was observed under the compound microscope। The components of cell which may be seen are। कौन कौन से कंपोनेंट आपको दिखाई दिए? आपने कहा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वहां पर दिखाई दिए। चलिए, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए सो क्लास आज आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से आप एनिमल और प्लांट सेल को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और कैसे आप यहाँ पे अपनी स्लाइड को बनाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।